नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वीडियो नंबर 22 लेसन के एंड में ही हम चल रहे। मानव विकास अंक किससे कहते हैं, उसके निर्देशांक कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी आगे के वीडियो के अंतर्गत सारी जानकारी प्राप्त कर ली। अब जो मुद्दा आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ऐसे वो 2 अंकों का भी है और 3 अंकों का भी है। सवाल अगर टैली करते हो तो ऐसा सवाल है ये कि मानव विकास अंक अर्थात क्या, उसमें कौन कौन सी बातों का समावेश होता है। पुनः एक बार, मानव विकास अंक अर्थात क्या, उसमें कौन कौन सी बातों का समावेश होता है, तो उसमें मुख्य कौन कौन सी बातें हैं। मुख्य बातें याद रखोगे तो टॉपिक आप लोगों को सरल बन जाएगा। पहला मुद्दा आप लोगों को उसकी परिभाषा का बनाना है कि मानव के विकास को मापने वाला अंक अर्थात मानव विकास अंक। पुनः एक बार दोबारा लिखना हो तो, हालांकि आपने आगे लिखी है कि मानव के विकास को मापने वाला अंक अर्थात मानव विकास अंक, अंग्रेजी में उसको HDI कहा जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब मैं उसके अंतर्गत जो मुख्य बातें हैं, वो मुख्य बातों के जो 5 मुद्दे बनते हैं, उन मुद्दों के आधार पर आप लोगों को बात करूँगा। पहला मुद्दा, मानव विकास अंक का महत्तम मूल्य हमेशा 1 होता है, अर्थात पुनः दोबारा, मानव विकास अंक का अधिकतम मूल्य 1 होता है। MCQ में पूछे तो भी आप लोगों को ये मुद्दा रिफर कर लेना है। दूसरी मुख्य बात, अगर आपको अधिकतम मूल्य याद है तो न्यूनतम मूल्य का भी एक मुद्दा आप लोगों का बन जाएगा कि मानव विकास अंक का न्यूनतम मूल्य कम से कम मूल्य 0 के बराबर होता है। ये दोनों मुद्दे पर से ये साबित हो जाता है कि मानव विकास अंक का मूल्य न 1 से अधिक होता है और न 0 से कम होता है। पहला मुद्दा आपने मुख्य बातों में लिखा कि मानव विकास अंक का मूल्य अधिकतम 1 होता है, और दूसरा लिखा कि मानव विकास अंक का न्यूनतम मूल्य हमेशा 0 होता है। तीसरी जो बात, या तो तीसरा जो मुख्य बातें है उसके अंतर्गत लिखने हैं। ये दोनों मुद्दे ऊपर लिखे, उसके मुद्दे 2 आपको वापस बनाने हैं। कैसे कि यदि किसी भी देश का मानव विकास अंक, तीसरा मुद्दा बता रहा हूँ मुख्य बातों में, कि यदि किसी भी देश का मानव विकास अंक 1 के नज़दीक है तो वो राष्ट्रों को हम विकसित देश के रूप में जानते हैं। पुनः एक बार, कि यदि किसी भी देश का मानव विकास अंक 1 के करीब है, 1 के नज़दीक है, तो उन देशों को विकसित राष्ट्र माना जाता है। चौथा मुद्दा अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यदि किसी भी देश का मानव विकास अंक 1 से कम और 0 के नज़दीक है तो वो कम विकसित, अल्प विकसित या विकासशील देशों के अंतर्गत भी आते हैं। 4 मुद्दे क्या हुए? एक, मानव विकास अंक का अधिकतम मूल्य 1 होता है। दूसरा, मानव विकास अंक का न्यूनतम मूल्य 0 होता है। तीसरा, मानव विकास अंक यदि किसी भी देश का 1 के नज़दीक है तो अधिक विकसित है, और 0, चौथा, और 0 के या तो 1 से कम है, 0 से नज़दीक और 1 से कम है तो कम विकसित देश माना जाता है। 2014 के अंतर्गत के आंकड़े बताओ। 5वां मुद्दा, 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुल 188 देशों के मानव विकास अंक को मापा था। 2014 के आंकड़ों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुल 188 देशों के मानव विकास अंक को मापा था। और छठा या 5वां मुद्दा में ही लिखना हो तो भी, कि उनमें सबसे पहले नंबर पर 0.944, जिसमें पहले नंबर पर 0.944 अंकों के साथ नॉर्वे विश्व का सबसे श्रेष्ठ मानव विकास अंक वाला देश माना जाता है। और छठा मुद्दा, तो आप लोगों को भी मन में प्रश्न उपस्थित हुआ होगा ना कि नॉर्वे तो बताए सर, हमारा भारत का क्रम कौन सा था? तो 2014 में 0.609, 2014 में 0.609 मानव विकास अंकों के साथ विश्व के देशों में भारत का क्रम 130वें नंबर पर था। 2 MCQ भी साथ में हो गए कि विश्व का सबसे अधिक मानव विकास वाला देश तो कि नॉर्वे, और भारत का क्रम कौन सा? तो कि 130वां, और कितना? तो कि 0.609।
ये सारी बातें आप लोगों को इसके अंतर्गत लिखनी है। धन्यवाद।